Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So our today's video is the continuation of neurological assessment, that is part 3, and today we'll be discussing about our sensory examination and motor examination system of the neurological assessment. हम पिछली लास्ट 2 वीडियोस में हायर मेंटल फंक्शन असेसमेंट एंड क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन डिस्कस कर चुके हैं. आज हम सेंसरी एग्जामिनेशन एंड मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन ऑफ CNS एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे. सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. पहली चीज़ सेंसरी ट्रैक्ट्स के बारे में. सेंसरी ट्रैक्ट्स आर द ट्रैक्ट्स विच कैरीज द स्पाइनल सेंसेशन, विच कैरीज द सेंसरी सेंसेशन फ्रॉम द स्पाइन टू अप टू द कॉर्टेक्स. सो हमारी जो सेंसरी ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें हम असेंडिंग ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं. ये बेसिक हमारी 3 तरीके के ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट. आई थिंक यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती हैं. इसमें ये सारा बेसिक है कि जितने भी सेंसरी ट्रैक्ट्स होते हैं और कौन सा ट्रैक्ट हमारी कौन सी सेंसरी सेंसेशन को कैरी करके लेके जाते हैं ऊपर तक. फॉर एग्जांपल हमारा जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो हमारा कैरी करते हैं लाइट टच एंड प्रेशर को. लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हमारा कैरी करता है टेम्परेचर एंड पेन को. और डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट जो हमारा जिसे हम पोस्टीरियर कॉलम भी कहते हैं वो हमारा करता है फाइन टच, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन को. सो ये तीनों ट्रैक्ट्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है. एंड सेकेंड थिंग इज़ अबाउट डर्माटोम. डर्माटोम क्या होता है? इट इज़ द एरिया ऑफ स्किन विच इज़ सप्लाइड बाय अ सिंगल स्पाइनल नर्व. जो भी हमारी हर स्पाइनल नर्व जो भी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्किन को सप्लाई कर रही है उसका हमें हर डर्माटोम के बारे में पता होना चाहिए. बिकॉज जब हम सेंसरी एग्जामिनेशन करें, जब असेस करेंगे हम कोई भी एक पर्टिकुलर सेंसेशन, तो हमें हर डर्माटोम पे जाके वो चीज़ चेक करनी है. फॉर एग्जांपल अगर हम टच की बात करते हैं तो हमें हर डर्माटोम पर वो टच वाली सेंसेशन को चेक करना होता है. तो ये 2 चीज़ें आपको सेंसरी एग्जामिनेशन पढ़ने से पहले यू शुड नो ऑल द बेसिक्स अबाउट द सेंसरी ट्रैक्ट्स एंड द डर्माटोम्स. अब अगर बात करें सेंसरी एग्जामिनेशन की, तो हमने सेंसरी एग्जामिनेशन को ब्रॉड 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सबसे फर्स्ट हमारा सुपरफिशियल सेंसेशंस, सेकंड इज़ डीप सेंसेशन एंड थर्ड इज़ कॉर्टिकल सेंसेशन. अब सुपरफिशियल सेंसेशन के अंदर हमने 4 सेंसेशंस को कैटेगराइज किया है. फर्स्ट इज़ पेन, सेकंड इज़ टेम्परेचर, थर्ड इज़ टच एंड फोर्थ इज़ प्रेशर. सेकेंड इज़ डीप सेंसेशन. डीप सेंसेशंस क्या होती हैं? जो हमारी मूवमेंट सेंस, पोजीशन सेंस, जैसे कि प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारी अंदर आती हैं डीप सेंसेशन के. अब जो नेक्स्ट हमारी एग्जामिनेशन है वो करेंगे हम कॉर्टिकल सेंसेशन का, कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन. उसके अंदर सबसे पहले हम टैक्टाइल लोकलाइजेशन कराएंगे. टैक्टाइल लोकलाइजेशन मीन्स सेंसेशन ऑफ टच. हम उसे टच करा के उसे लोकेट करने के लिए बोलेंगे. 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, 2 पॉइंट्स में डिस्क्रिमिनेट करेगा पेशेंट इफ़ ही एबल टू आइडेंटिफाई 2 क्लोजर पॉइंट्स और नॉट. थर्ड इज़ स्टीरियोग्नोसिस कि डिस्क्रिमिनेट करेगा वो कोई भी. Next is graphesthesia. Graphesthesia is the ability to recognize writing on the skin by sensing of touch. कि मतलब हमारे पाम पे कोई लिख रहा है उसे हम recognize कर पा रहे हैं. नेक्स्ट सेंसेशन इज़ टेक्सचर रिकॉग्निशन. इसमें हम कोई भी टेक्सचर ऑफ मटेरियल उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को. लाइक क्ले दे सकते हैं हम उसे, कॉटन दे सकते हैं और पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द टेक्सचर ऑफ द मटेरियल. लास्ट हमारा है डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन. इसमें हम एक ही पार्ट पे 2 जगह पेशेंट को टच करेंगे और बोलेंगे एंड पेशेंट से बोलेंगे आइडेंटिफाई द एरिया जहाँ पे भी हमने टच किया है विथ देयर क्लोज्ड आइज़. इसमें हमें बस ये ध्यान में रखना है पेशेंट की आइज़ क्लोज होनी चाहिए. सो इन्हीं चीज़ों को हम एक बारी 1 बाय 1 डीपली डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ हमारा है लाइट टच. इसके लिए हम एक स्मॉल पीस ऑफ कॉटन या वुल ले सकते हैं या फिर हम कैमल हेयर ब्रश का यूज़ कर सकते हैं. इसमें हम पेशेंट को आइज़ क्लोज करने के लिए बोलेंगे और हम ईच डर्माटोम जो भी हमने फ्रॉम C1 टू अपना S3 S4 तक, वहाँ पे हम पूरा हर डर्माटोम पे उस सेंसेशन को टच करेंगे और पेशेंट से बोलेंगे कि जब ही उसे जैसे ही हम कॉटन को स्वाइप करेंगे उसे कुछ फील होता है, टच वाली फीलिंग आती है तो जस्ट लेट मी नो. या फिर काउंटिंग के लिए बोल सकते हैं कि काउंट कीजिए या कुछ भी चीज़ की जस्ट इंडिकेट अस. सेकेंड इज़ अबाउट द पेन सेंसेशन. पेन सेंसेशन में हम कोई शार्प पिन ले सकते हैं, एक स्मॉल पिन जिसकी जो विड्थ हो बहुत
बहुत माइन्यूट हो, जो ज़्यादा हमारे स्किन को पियर्स ना कर सके। जस्ट हमें स्लाइट उसे पेन वाली सेंसेशन का पता लगाना, हमें बिल्कुल डीपली उसे हर्ट नहीं करना है। सो इसमें भी प्रिक ईच डर्माटोम एरिया इंडिविजुअली एंड आस्क फॉर द सेंसेशन की इफ़ ही फील्स और नॉट। इसमें भी हम आइज़ क्लोज करवा के ही पेशेंट को पेन के सेंसेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ टू एग्जामिन द टेम्परेचर सेंसेशन। उसके लिए हम पेशेंट को 2 टेम्परेचर्स देंगे, हॉट एंड कोल्ड, उससे कंपेयर करने के लिए बोलेंगे, उसे टच करेंगे कि उसे कैसा फील हो रहा है। हम इसमें ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ कर सकते हैं बिकॉज, और ट्यूनिंग फॉर्क नहीं, कोई भी हम मेटेलिक सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं लाइक कॉइन, क्योंकि मेनली ये इन सारे मेटेलिक सब्सटेंस हमारे लिटिल बिट कोल्ड में हमारे फील होते हैं। और या फिर अगर वो नहीं है तो हम टेस्ट ट्यूब्स ले सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम हॉट वाटर कर सकते हैं पोर, एक टेस्ट ट्यूब में कोल्ड वाटर हो सकता है। हॉट वाटर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस हमारा उसका टेम्परेचर होना चाहिए, एंड कोल्ड के लिए 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो यही हम इसके सेंसरी एरिया पूरे डर्माटोम्स पे ये लगाएंगे या फिर फेस वगैरह पे टच करके देखेंगे कि इफ़ ही फील्स द सेम लाइक हॉट एंड कोल्ड और नॉट। ये सारी चीज़ें हम उसमें कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन। प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन नाम से पता चला है हमारी पोजीशन की हम सेंस कराएंगे पेशेंट को कि उसको है कि पोजीशन की सेंस उसमें इंटैक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले पेशेंट से बोलेंगे कि अपनी आइज़ को क्लोज रखें। उसके बाद थेरेपिस्ट हमारा कोई भी एक बॉडी सेगमेंट लाइक पेशेंट आर्म, उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में रख देंगे, देन उसको मूव करेंगे अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। अब पेशेंट से पूछेंगे कि अब जैसे हम उसे मूव करेंगे अपवर्ड्स या डाउनवर्ड, और पेशेंट से पूछेंगे कि अब आपका हाथ कहाँ पे, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो वो चीज़ हम आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। सेकंड, हम इसको एक और तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि जस्ट हम पेशेंट को लाई डाउन कर देंगे एक पोजीशन में, फिर उसका कोई भी एक बॉडी सेगमेंट लाइक हमारे लेग्स हो गए, उसे एक जैसे नी पे फ्लेक्शन कर देंगे 90 डिग्रीज। फिर हम पेशेंट से बोलेंगे अपनी दूसरे लेग में भी यही सेम जो हमने कर रखी है विद क्लोज्ड आइज, उसने देखा नहीं है कि हमने क्या मूवमेंट परफॉर्म किया है, कि जस्ट उसे इमिटेट करो, उसे डिपिक्ट करो दूसरे बॉडी सेगमेंट से भी, दूसरे लेग से भी। तो अगर इफ़ ही कैपेबल्स टू डू सो मतलब हमारे जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो इंटैक्ट है। नेक्स्ट जो सेंसरी एग्जामिनेशन है हमारी डीप सेंसेशन के अंदर, वो है वाइब्रेशन सेंस। अब वाइब्रेशन सेंस के लिए हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 128 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। उसे हम एक पैड पे लेके या फिर अपने पाम पे स्ट्राइक करेंगे और उसे वाइब्रेट के लिए रखेंगे ओवर द बोनी प्रोमिनेंसेस, लाइक हम स्टर्नम पे रख सकते हैं, क्लेविकल बोन पे रख सकते हैं, लेटरल मेल्युलाई ऑफ फुट और मीडियल मेल्युलाई ऑफ फुट, या फिर ASIS, या एल्बो पे, ओलिक्रिनॉन प्रोसेस पे, क्लेविकल, ये सारी चीज़ें जहाँ भी हमारा बोनी प्रोमिनेंस है बॉडी में वहाँ पे रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि उसे फील हो रहा है कि नहीं, वाइब्रेशन उसे आ रही है, परसीव हो रही है कि नहीं। नाउ अब हम एसेस करेंगे कॉर्टिकल सेंसेशन, कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशंस। अब कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन को एसेस करने से पहले हमें ये ध्यान में देना है कि जो उसके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स की जो सेंसेशंस हैं लाइक लाइट, टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, वो सारे इंटैक्ट हैं कि नहीं। बिकॉज अगर हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इंटैक्ट नहीं रहेगा तो देयर इज़ नो मीनिंग फॉर कॉर्टिकल सेंसेशन एग्जामिनेशन, बिकॉज हमारी स्पाइन से कॉर्टेक्स की तरफ तो पहले सिग्नल्स जा ही नहीं रहे, जो भी हमारी सेंसरी सेंसेशन है वो कैरी ही नहीं हो रही कॉर्टेक्स तक, तो हमारे कॉर्टिकल फंक्शंस कैसे हम परफॉर्म कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो भी हमारे परफॉर्म नहीं होंगे। सो कॉर्टिकल सेंसेशन अगर हमारी पहली वाली सेंसेशंस गलत आ रही हैं तो हम आगे कॉर्टिकल सेंसेशन को टेस्ट नहीं करेंगे। अगर वो ठीक है तो हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो कॉर्टिकल सेंसेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पॉइंट और टैक्टाइल लोकलाइजेशन। टैक्टाइल नाम से पता चला है मतलब टच, तो इसमें हम टच को लोकेट करने के लिए बोलेंगे। ये भी हमारा दिस टेस्ट इज़ डन टू एसेस द एबिलिटी टू लोकलाइज और टच सेंसेशन ऑन द स्किन। इसमें थेरेपिस्ट क्या करेगा, टच करेगा डिफरेंट सरफेसेस ऑफ द स्किन को एंड पेशेंट से पूछेगा कि इज़ ही हैविंग द सेंसेशन ऑफ टच और नॉट। सेकेंड इज़ हमारा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें भी हम पेशेंट की आइज़ क्लोज करके उसे पूछेंगे, हम 2 जगह 2 सेपरेट पॉइंट्स पे हम जो स्किन है उसको टच करेंगे और उसे पूछेंगे कि उसे कितनी सेंसेशंस फील हो रही हैं, उसे वो 2 पॉइंट में वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि नहीं। तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, दिस टेस्ट इज जस्ट टेल द थेरेपिस्ट अबाउट द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू डिस्टिंग्विश द कॉन्टैक्ट ऑफ 2 सेपरेट पॉइंट्स अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू द स्किन, कि हम एक साथ उस 2 पॉइंट्स को रख रहे हैं पेशेंट के किसी भी बॉडी सेगमेंट पे, तो उसे वो पेशेंट डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि नहीं।
अब हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए दो जो हम पॉइंट्स टच पॉइंट्स हम जो उसे लगा रहे हैं, तो उसमें हमारा कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हम पाम पे वो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम 2 पॉइंट्स रख रहे हैं, तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट शुड बी 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके अगर हम सोल पे कर रहे हैं तो इट शुड बी 4 सेंटीमीटर। फॉर लेग्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा एरिया होता है तो हमें जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स में वो बढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज़ पेशेंट वो एक सेंसेशन को एक ही फील करेगा। लाइक बैक है तो हमारे उसके हम 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमारे जो 2 पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए। नेक्स्ट सेंसेशन जो है वो है बैरोग्नोसिस। बैरोग्नोसिस में भी यही कि हमारा जो वेट है, हम 2 वेटेड ऑब्जेक्ट्स पेशेंट को देंगे जिसमें अलग अलग वेट हो। लाइक 1 kg अगर हमारा सॉल्ट का पैकेट है, हम एक में उसे दे सकते हैं और दूसरी जगह हम बॉल दे सकते हैं। तो पूछेंगे कि ज़्यादा वेट किस में है, तो वैसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंसेशन जो हम एग्जामिन करेंगे दैट इज़ स्टीरियोगनोसिस। स्टीरियोगनोसिस इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट प्योरली फ्रॉम बाय द फील ऑफ इट शेप और साइज़। कि पेशेंट को हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट देंगे और उसे जस्ट पैल्पेट करके, उसे फील करके उसे बताना है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें हम कोई भी कीज़ दे सकते हैं, पेशेंट को कॉइन्स दे सकते हैं, कॉम दे सकते हैं। इफ़ द पेशेंट इज़ अनेबल टू रिकॉग्नाइज द गिवन ऑब्जेक्ट देन द कंडीशन इज़ कॉल्ड एज ए स्टीरियोगनोसिस। सो ये चीज़ हमें एक बार देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारी सेंसेशन है वो है ग्राफिस्थीसिया। नाम से पता चल रहा है ग्राफिस्थीसिया, इसका मतलब कोई भी ग्राफिकल टर्म जैसे हमारा नंबर्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, लेटर्स हो गए, उस चीज़ का सेंसेशन, उस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसमें भी हम पेशेंट को आइज़ क्लोज करने के लिए बोलेंगे, उसके पाम पे कोई भी लेटर्स या फिर नंबर्स या डायग्राम कोई भी ड्रॉ करेंगे और उससे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि हमने उसके हैंड पे या फिर फोर आर्म पे भी कर सकते हैं कि हमने क्या ड्रॉ किया है। इनिशियली हम जो क्लियर फिगर्स हैं वो यूज़ करते हैं लाइक 8, 4, 5। उसके बाद हम मोर डिफ़िकल्ट फिगर्स लाइक 6, 9, 3 उन पे हम आगे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ टेक्सचर। दिस टेस्ट एग्जामिन्स द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट अमंग वेरियस टेक्सचर्स। अब पेशेंट यहाँ पे हम उसे अलग अलग टेक्सचर्स देंगे लाइक क्ले या फिर जो हार्ड होती है लाइक वाटर जो कि लिक्विड है, मैटी पेपर जो रफ़ होगा, कॉटन जो कि सॉफ्ट है। तो इसमें हम पेशेंट को रिकॉग्निशन, उसका पेशेंट का रिकॉग्निशन चेक करेंगे कि वो टेक्सचर को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है अच्छे से या नहीं। नाउ आवर लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन इज़ डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाते हैं और थेरेपिस्ट उसको लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों साइड साइमल्टेनियस उसे टच करेगा और जो हमारा पेशेंट है उसकी आइज़ क्लोज रहेंगी। अब थेरेपिस्ट उसमें मॉड्यूलेशंस कर सकता है, एक बारी राइट एक बारी लेफ़्ट या फिर दोनों एक साथ साइमल्टेनियस हम उसे टच कर सकते हैं। तो पेशेंट को परसीव करना है और हमें बताना है कि किस टाइम पर कौन सा टच हुआ है। जस्ट हमने पेशेंट ने जैसे पेशेंट को लेफ़्ट साइड टच किया गया है तो पेशेंट बोलेगा लेफ़्ट साइड, अगर बोथ दोनों साइड किया गया है तो बोलेगा बोथ। तो वही हम इसमें डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन को चेक कर रहे हैं। इनमें दैट इज़ स्केल्स फॉर सोमेटोसेंसरी एग्जामिनेशंस की जितनी भी हमने अभी सेंसेशंस चेक किए हैं, एग्जामिन किया है, उसकी हम ग्रेडिंग कैसे करेंगे कि किस पेशेंट में कितना ग्रेड हमें सेंसेशन के लिए देना है। सबसे पहला ग्रेड होता है हमारा 0, जिसमें कि एब्सेंट सेंसेशन, उसमें कंप्लीट लॉस ऑफ एफरेंट नर्व, मतलब जो हमारी सेंसेशन लेके आती हैं कंप्लीट लॉस है उनका, तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेंसेशन रहेगा। फर्स्ट ग्रेड इज़ रिटर्न ऑफ डीप क्यूटेनियस पेन, लाइक हम जब पिन प्रिक उसे पेन देंगे तो उसमें उसको फील आएगा, उसमें उसको सेंस होगा, तो उसमें फर्स्ट ग्रेड हम उस चीज़ को देंगे कि अगर उसके डीप क्यूटेनियस पेन रिटर्न बैक आ जाते हैं वो उसके इंटैक्ट है। सेकंड ग्रेड में हमारा सुपरफिशियल पेन और टेक्टाइल सेंसेशन कुछ हद तक वापस आ जाती है। तो सेकंड ग्रेड इज़ रिटर्न ऑफ सम सुपरफिशियल पेन एंड टेक्टाइल सेंसिबिलिटी। थर्ड ग्रेड इज़ रिटर्न ऑफ ऑल सुपरफिशियल पेन एंड टेक्टाइल सेंसेशन, कम्प्लीटली हमारी जितनी भी सुपरफिशियल पेन है वो अच्छी तरीके से और टेक्टाइल सेंसेशन पेशेंट में इंटैक्ट रहेगा, उसे वो चीज़ फील होने लगेगी। फोर्थ इज़ रिटर्न ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब हमारा धीरे धीरे जो
कॉर्टिकल सेंसेशंस हैं वो भी वापस आ रहे हैं, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन पेशेंट का रिटर्न बैक आ जाएगा। एंड एट लास्ट इज़ नॉर्मल सेंसेशन, फिफ्थ इज़ कंप्लीट, उसकी सारी सेंसेशंस इंटैक्ट हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट सेंसरी एग्जामिनेशन। हमने सारा कुछ डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस और उनको चेक करना, एग्जामिन करने का तरीका एंड उसकी ग्रेडिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे मोटर एग्जामिनेशन। मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे। ग्रॉसली हम देखेंगे कि कोई डिफरेंस तो नहीं है, जो हमारा बल्क है मसल का, मसल मास है, उसमें कोई हमें अट्रॉफी या हाइपरट्रॉफी तो देखने को नहीं मिल रही है। देन हम सेकंड आएंगे पल्पेशन पे। हम मसल को पल्पेट करके देखेंगे। अगर हम अपर लिम में हैं तो हम बाइसेप्स, डेल्टॉइड वगैरह सारी रीजन को हम पल्पेट करेंगे। उसमें अगर वो मसल फ्लैबी है तो इसका मतलब एट्रॉफी है कहीं ना कहीं मसल में। अगर वो फर्म हमें पल्पेशन में लग रही है तो इसका मतलब हाइपरट्रॉफी है मसल की। और अगर वो सॉफ्ट है जैसे नॉर्मली होती है तो वो नॉर्मल है, नीदर एट्रॉफी और नॉर हाइपरट्रॉफी। थर्ड हमारा जो मेजरमेंट में आता है वो आता है हमारा मसल गर्थ मेजरमेंट। हम मसल की गर्थ का असेसमेंट करेंगे थ्रू एन इंच टेप। इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। इसमें हम कोई भी अगर हमारी वेस्टिंग हुई है मसल की, वो सारी चीज़ें देखने के लिए, एसेस करने के लिए हम चेक करते हैं। अब जो हमारी मेजरमेंट है उसे हम करेंगे कैसे? फॉर अपर लिम्ब कोई भी हम एक स्पेसिफिक जॉइंट चूज़ कर लेंगे। लाइक अपर लिम्ब में हम ओलिक्रिनॉन प्रोसेस के लिए चूज़ करेंगे तो 4 सेंटीमीटर अबव द ओलिक्रिनॉन एंड 4 सेंटीमीटर बिलो द ओलिक्रिनॉन और एल्बो जॉइंट। ऐसे सेम हम राइट साइड भी करेंगे तो उससे हम दोनों साइड की मेजरमेंट और गर्थ का पता लगा सकते हैं कि कोई डिफरेंस तो नहीं है। सेम अगर हमें ऊपर वाले रीजन में करना है तो हम एक्रोमियन प्रोसेस को प्रेफर कर सकते हैं। उसका 4 सेंटीमीटर बिलो हम देखेंगे दोनों साइड। तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपर लिम्ब मेजरमेंट में। अगर हमें लोअर लिम्ब मेजरमेंट लेनी है मसल गर्थ में तो हम क्या करेंगे? हम टिबियल ट्यूबरोसिटी से 6 सेंटीमीटर अबव और 6 सेंटीमीटर बिलो। टिबियल ट्यूबरोसिटी, हमारी टिबिया की ट्यूबरोसिटी आगे इंटीरियरली होती है नी के नीचे, तो हम 6 सेंटीमीटर उससे ऊपर और 6 सेंटीमीटर बिलो दोनों लेग्स में चेक करेंगे। इससे हम मसल गर्थ का मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है जिसे हम एसेस करेंगे इट इज़ मसल टोन। अब मसल टोन को एसेस करने के लिए हम नॉर्मली सिंपल पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करेंगे पेशेंट के ऊपर। अब जो हमारे टोन है वो 2 तरीके का हो सकता है। अगर एबनॉर्मल है, नॉर्मल है तो इट्स ठीक है, वो नॉर्मल होगा जिसमें हमें सॉफ्टनेस दिखेगी, ज़्यादा कुछ हार्डनिंग वगैरह नहीं दिखेगी। अब जो एबनॉर्मल टोन है वो 2 तरीके की होती है, या तो हाइपोटोनिया या फिर हाइपरटोनिया। हाइपोटोनिया इसका मतलब कि हमें कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा, वो फ्लैबी है, मसल टोन बिल्कुल लूज एंड फ्लैबी हमें दिखेगी। मेनली जो हमारे हाइपोटोनिया होती है वो हमारी पेरिफेरल नर्व इंजरी के बाद हम देख सकते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में। जैसे अगर हमारे इंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होता है, लाइक पोलियोमाइलाइटिस में जैसे कि, तो उसमें हमें फ्लैसिडिटी और हाइपोटोनिया हम जिसे कहते हैं वो हमें देखने को मिलता है। सेकेंड इज़ हाइपरटोनिया। हाइपर मतलब नाम से पता चल रहा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, उसकी टोन बढ़ जाएगी। सो हाइपरटोनिया हमारी इंक्रीज इन द टोन। इसे हम इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर होगा थ्रू आउट द हमारा जो हम मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, हमारी मसल फर्म और हार्ड हो जाएगी। अब जो हमारे हाइपरटोनिया है वे फर्दर हमारे 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ स्पास्टिसिटी एंड सेकंड इज़ रिजिडिटी। तो हाइपरटोनिया इज़ ऑफ 2 टाइप्स, स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी। स्पास्टिसिटी में क्या होता है, हमारी हाइपरटोनी होती है मसल्स की, लेकिन किन मसल्स की? ओनली इन एंटी ग्रेविटी मसल्स। सिर्फ एक कंपार्टमेंट और एक एस्पेक्ट ऑफ दी जो हमारी मसल है उसमें, लाइक हमारा अपर लिम्ब की बात करें तो हमारी एंटी ग्रेविटी जो मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सर्स मसल्स होती हैं, तो हमारे अपर लिम्ब में फ्लेक्सर्स मसल में स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। ऑल्सो जो हमारी स्पास्टिसिटी है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। मीन्स जैसे जैसे हम अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगे पैसिव मूवमेंट की, हमें स्पास्टिसिटी ज़्यादा, जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा मसल का वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्पास्टिसिटी एक अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है विच इज़ ड्यू टू द हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स। हमारे स्ट्रेच रिफ्लेक्स की हाइपर एक्साइट हो जाते हैं वो, उसकी वजह से हमें स्पास्टिसिटी मतलब जो टोन है मसल की वो इंक्रीज़ हो जाती है। इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स जो हमारी स्पास्टिसिटी होती है वो एक क्लासिकल हमारी क्लिनिकल सिम्टम दिखाती है जिसे हम बोलते हैं
नाइफ स्पास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, देयर इज़ इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द इनिशियल रेंज ऑफ मोशन। जैसे हम पैसिव मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, तो हमें इनिशियल रेंजेस में हमें रेजिस्टेंस ऑफर होगा, उसके बाद हमारी जो मूवमेंट होगी वो नॉर्मल होगी, जो रेजिस्टेंस था वो रिलीज़ हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड क्लैस्प नाइफ स्पास्टिसिटी। वेयरएज जो हमारी रिजिडिटी है उसमें हमारी दोनों एंटी ग्रेविटी एंड ग्रेविटी मसल्स दोनों में ही हमें हाइपरटोनिसिटी देखने को मिल सकती है, और इसमें हमारा एगोनिस्ट टोन इज़ इक्वल्स टू एंटागोनिस्ट टोन देखने को मिलता है। सो देयर इज़ अ स्टेट ऑफ हाइपरटोनिया इन विच देयर इज़ इंक्रीज यूनिफॉर्म इंक्रीज इन बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। नाउ जो फर्दर हमारी रिजिडिटी है वो 2 टाइप्स की होती है, लेड पाइप रिजिडिटी एंड कॉगव्हील रिजिडिटी। लेड पाइप रिजिडिटी में क्या होता है, जब हम कोई भी पैसिव मूवमेंट कर रहे हैं, पेशेंट के लिम्ब के मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमें रेजिस्टेंस ऑफर होगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पोजीशन, जो हम एंड पॉइंट तक हम लेके आ रहे हैं, थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन हमें जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर होगा। वेयर इज इन कॉगव्हील क्या होता है, हमें रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में हुआ, देन रिलीज, देन रेजिस्टेंस, देन रिलीज। तो एक हमारा जर्की मूवमेंट टाइप होता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ में हमें देखने को मिलता है। ये मेनली हमारी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारा बेसल गेंगलिया इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है कॉगव्हील टाइप ऑफ रिजिडिटी। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल असेस इन मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन इज़ मसल पावर। मसल पावर हम एसेस कर सकते हैं 2 चीज़ों के थ्रू, MMT एंड VMC। MMT इज़ मैनुअल मसल टेस्टिंग एंड VMC इज़ वॉलंटरी मोटर कंट्रोल। Whenever the patient is spastic, MMT is not done. Instead, we use the voluntary motor control. सो जब भी हमारा पेशेंट स्पास्टिक होगा हमें हमेशा VMC यूज़ करना है, दैट इज़ वॉलंटरी मोटर कंट्रोल। और जब भी हमारा पेशेंट फ्लैसिडिटी से सफ़र कर रहा होगा तो हम MMT यूज़ करेंगे। सो ये 2 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, फ्लैसिड में हमेशा MMT करेंगे एंड स्पास्टिक पेशेंट में हमेशा हम VMC करेंगे। वन थिंग मोर, हमें स्पास्टिसिटी में VMC यूज़ करना है टू एसेस मसल पावर। हम जानते हैं कि स्पास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो होता है मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। सो दीज 2 थिंग्स आर डिफरेंट, बिकॉज हम स्पास्टिसिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं कि वो कितनी स्पास्टिसिटी है, लेवल ऑफ या ग्रेडिंग ऑफ स्पास्टिसिटी के लिए हम जो स्केल यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। वेयर एज अगर हमें मसल पावर चेक करनी है इन स्पास्टिक मसल्स, जो कि हेमीप्लीजिक पेशेंट में जो एक सिनर्जी डेवलप कर लेते हैं उस पैटर्न में, तो जो हम स्केल उस टाइम पर यूज़ करते हैं टू एसेस द मसल पावर ऑफ द स्पास्टिसिटी, उसे हम कहते हैं वॉलंटरी कंट्रोल। सो अगर हम बात करें ग्रेड्स ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल के, देयर आर 6 ग्रेड्स ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल। उसमें सबसे पहला ग्रेड जो होता है दैट इज़ ग्रेड 0। ग्रेड 0 में देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट, उसमें हमें बिल्कुल भी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा। फर्स्ट इज़ फ्लिकरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट और इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, हमें फ्लिकरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सेकंड इज़ हाफ रेंज ऑफ मोशन इन सिनर्जी और एबनॉर्मल पैटर्न, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी स्ट्रोक वाले पेशेंट होते हैं, हेमीप्लीजिक पेशेंट हैं, वो स्पास्टिसिटी डेवलप कर लेते हैं, एक सिनर्जी डेवलप कर लेते हैं उसकी एबनॉर्मल मूवमेंट में, जिसे हम कहते हैं सिनर्जी। एक पैटर्न ऑफ मूवमेंट डेवलप कर लेते हैं, लाइक फ्लेक्सर सिनर्जी, एक्सटेंसर सिनर्जी। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्लेक्सर सिनर्जी की ही, तो उसमें हमारा शोल्डर कैसा होता है, एलिवेशन में रहेगा, एबडक्शन में रहेगा और रिट्रैक्टेड हो जाएगा, और एल्बो हमारा फ्लेक्शन में, सुपिनेशन में, रिस्ट भी हमारी फ्लेक्शन में हो जाती है एंड फिंगर्स भी फ्लेक्शन में। सो अगर उसने फ्लेक्सर सिनर्जी डेवलप कर ली तो उसमें हमें हाफ रेंज ऑफ मोशन हम उस सिनर्जी के अंदर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर शोल्डर एबडक्टेड है तो हम थोड़ा बहुत एबडक्शन को एडक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है। एल्बो हमारा फ्लेक्शन और सुपिनेशन में है तो हम उसकी फ्लेक्शन की रेंजेस थोड़ा कर सकते हैं ऊपर नीचे। रिस्ट का हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा सकते हैं। तो थोड़ी बहुत हाफ रेंज ऑफ मोशन इन सिनर्जी पैटर्न में हम पेशेंट को करवाते हुए देख सकते हैं। थर्ड इज़ फुल रेंज ऑफ मोशन इन सिनर्जी। अब हमारा वो पेशेंट सिनर्जी उसने डेवलप कर रखी है, वो सिनर्जिक पैटर्न में ही है, लेकिन जब हम उसे मूवमेंट करा रहे हैं, जब हम उसकी मसल पावर को टेस्ट कर रहे हैं, तो वो फुल रेंज ऑफ मोशन कर पा रहा है। फोर्थ इज इनिशियल हाफ रेंज इज परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन एंड लेटर हाफ इन पैटर्न। अब इसमें क्या है फोर्थ में कि आधी तो वो आइसोलेटेड लीक जो उसने सिनर्जी पैटर्न को ब्रेक करके वो जो हमारी नॉर्मल पैटर्न है, जैसे शोल्डर का
एबडक्शन, एडक्शन, शोल्डर का फ्लेक्शन विदाउट एनी सिनर्जिकल कंबाइंड, उसमें वो पूरी हाफ रेंज कर लेगा आइसोलेटेडली एंड लेटर हाफ इन पैटर्न। जैसे आधी उसने फ्लेक्शन तक ले गया, लेकिन अबव 90 वो फिर अपनी सिनर्जी पैटर्न में ही करेगा कि फ्लेक्शन हमारा एबडक्शन के साथ साथ एल्बो हमारे फ्लेक्शन में जा रही है, रिस्ट भी फ्लेक्शन में जा रही है, तो वो वाली चीज़ की ग्रेड 4 में हाफ रेंज वो करेगा आइसोलेटेडली प्योर मूवमेंट एंड हाफ करेगा हमारे सिनर्जी पैटर्न में। फिफ्थ इज फुल रेंज ऑफ मोशन इन आइसोलेशन। फुल रेंज करेगा आइसोलेटेडली प्योर मूवमेंट करेगा, बट गोज इन टू पैटर्न व्हेन रेजिस्टेंस इज गिवन। अगर हम उसे रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो वो दोबारा से वो जो सिनर्जी वाला पैटर्न है, एबनॉर्मल पैटर्न है, उसे डेवलप कर सकता है। सिक्स इज फुल रेंज ऑफ मोशन इन आइसोलेशन एंड कैन टेक रेजिस्टेंस लाइक नॉर्मल्स। वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है हम लोगों की तरह, आइसोलेटेडली फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर सकता है विद एंड विदाउट रेजिस्टेंस। सो ये हमारा है ग्रेड्स ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल। नाउ जो अब हम नेक्स्ट चीज़ एसेस करेंगे मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन में, वो है हमारा रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस हमारे दो तरीके के होते हैं, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस एंड डीप रिफ्लेक्सेस। अगर बात करें हम सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, दे आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स: एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स एंड क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को लाई डाउन करेंगे सुपाइन पोजीशन में, उसे बोलेंगे कि जो अपने एब्डोमेन को एक्सपोज करे और हम एक कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट लेके उसके जो क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन है उस पर स्ट्रोक करेंगे। अब उस स्ट्रोकिंग की वजह से क्या हमें देखने को मिलेगा, देयर विल बी अ स्टिमुलेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी क्वाड्रेंट मसल्स। जितनी भी हमारी जो क्वाड्रेंट मसल्स हैं उनका हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इट इज़ कॉल्ड एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। सेकेंड इज़ प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स भी सेम, हम पेशेंट को पहले सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, उसके बाद हम जो आउटर एस्पेक्ट ऑफ द सोल होता है, हमारा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल, उस पर हम एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से स्ट्रोकिंग करेंगे और लेके जाएंगे उसे टूवर्ड्स द बिग टो। फ्रॉम द लिटिल फिंगर टू द बिग टो की तरफ हम उसे इनवर्ड स्ट्रोक करेंगे और पूरा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल से लेके, तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा कि जो हमारा ग्रेट टो है वो फ्लेक्शन में जाएगा, अलॉन्ग विद दैट हमारा जो अदर टो है वो फ्लेक्शन विद अडक्शन। सो देयर विल बी रिस्पॉन्स, हमें जो देखने को मिलेगा ग्रेट टो का फ्लेक्शन एंड जो अदर डिजिट्स हैं उनका फ्लेक्शन विद अडक्शन। इसमें अगर हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, इसको ऑपोजिट अगर हमें डॉर्सी फ्लेक्शन देखने को मिलता है, सो दैट इज़ कॉल्ड बेबिंस्की साइन, जो कि हमारी एक एबनॉर्मली न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स देखने को मिलता है हमें अगर हमारा प्लांटर रिफ्लेक्स नेगेटिव है। थर्ड चीज़ जो हम एसेस करेंगे वो है हमारी क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस। इसमें क्या है, द स्किन ऑफ द थाइज जेंटली स्ट्रोक्ड एंड उसमें हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, जो हमारे क्रीमेस्टर मसल्स हैं उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सो ये तीनों हमारी सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस थे। अब बात करेंगे हम डीप रिफ्लेक्सेस की। सबसे पहले सुपिनेटर जर्क हम देखेंगे। सुपिनेटर रिफ्लेक्स में हम ये क्या देखने को मिलेगा, हम पहले पेशेंट के अपर लिम्ब को पार्शियली फ्लेक्स पोजीशन में रखेंगे, मिड प्रोन पोजीशन में, रिस्ट इन मिड प्रोन पोजीशन एंड एल्बो इन स्लाइट और पार्शियली फ्लेक्स पोजीशन। देन वी विल स्ट्राइक द लोअर एंड ऑफ द रेडियस अबाउट 5 सेंटीमीटर अबाउ द रिस्ट विद द हैमर, जो हमारे हैमर होता है उससे। हमें रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस मसल। अब उसकी वजह से हमारा जो एल्बो फ्लेक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड सुपिनेटर जर्क। सेकंड, हम जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो हम करेंगे बाइसेप्स मसल पे। तो बाइसेप जर्क देखने के लिए अगेन द अपर लिम्ब शुड बी इन पार्शियली फ्लेक्स पोजीशन एट द एल्बो। नाउ वी विल प्रेस द forefinger gently to the bicep tendon in the cubital fossa and then strike the finger with the knee hammer. सो उसमें हमें रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, देयर विल बी अ फ्लेक्शन ऑफ एल्बो एंड विजिबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप्स टेंडन, बिकॉज हमारे बाइसेप्स का फंक्शन ही एल्बो फ्लेक्शन है। सो ये हो गया हमारा बाइसेप्स जर्क। थर्ड, हम जॉ जर्क देखते हैं। द पेशेंट इज आस्क्ड टू कीप हिज माउथ स्लाइटली ओपन विद मैंडिबल हैंगिंग लूजली। उसमें हम एक फिंगर प्लेस करेंगे ओवर द चिन एंड एक डाउनवर्ड स्ट्रोक हम डिलीवर करेंगे विद द नी हैमर जो हमारा होता है, उससे हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, देयर विल बी अ स्लाइट एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल और हमारा माउथ ओपन होगा। स्लाइट हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा मैसेटर मसल्स का और वो ओपन करेगा जॉ को। अब नेक्स्ट जो हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो हम चेक करेंगे वो देखेंगे नी रिफ्लेक्स में, नी जर्क जिसे हम कहते हैं। The knees are partially flexed and rested on a examiner's forearm. The quadriceps tendon is then struck with a knee hammer. उसके लिए हमें रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, there will be extension of knee occurs. हम
क्वाड्रिसेप्स टेंडन पे स्ट्राइक करेंगे नी हैमर को, और हमारे जो नी है वो एक्सटेंशन में जाएगी उसका एज अ रिस्पॉन्स. सो दिस इज़ कॉल्ड नी जर्क डीप टेंडन रिफ्लेक्स. जो हमारा लास्ट डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो होता है हमारा एंकल जर्क. इन दिस द पेशेंट लेग इज़ एक्सटर्नली रोटेटेड एंड फ्लेक्स्ड एट द नी. पेशेंट का लेग हम एक्सटर्नली रोटेट कर देंगे और फ्लेक्शन कर देंगे नी पर. द पेशेंट फोरफुट इज़ जेंटली डॉर्सीफ्लेक्स. हम स्लाइड डॉर्सीफ्लेक्शन करेंगे पेशेंट के फुट का. नाउ द एक्लीज टेंडन इज स्ट्राइड एंड विद नी हैमर हम एक्लीज टेंडन को स्ट्राइक करेंगे और हमें एज अ रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट विद विजिबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस्ट्रोक्नेमियस मसल. सो दिस इज कॉल्ड एंकल जर्क, हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स. Now the last thing that we will assess in the motor system examination is coordination. कोऑर्डिनेशन को असेस करने के लिए 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं. इक्विलिब्रियम टेस्ट मतलब कि हम जो ये टेस्ट करेंगे इट इज़ टू बी डन इन वेट बियरिंग पोजीशन. पेशेंट को हम वेट बियरिंग पोजीशन में रख के तब जो भी हमारा टेस्ट है उसको परफॉर्म कराएंगे. एंड सेकेंड इज़ नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट. इसका मतलब डन जो भी टेस्ट कराएंगे दे शुड बी डन इन नॉट वेट बियरिंग पोजीशन लाइक सिटिंग या फिर सुपाइन, जिसमें पेशेंट वेट बियर नहीं कर रहा है. सो पहले बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम टेस्ट के लिए. सो इक्विलिब्रियम टेस्ट में अगर हमें कोऑर्डिनेशन को चेक करना है उसमें हम कई सारे टेस्ट करा सकते हैं. लाइक आस्क द पेशेंट टू स्टैंड विथ फीट टुगेदर. अगर मतलब फीट टुगेदर का मतलब क्या है कि हम बेस ऑफ सपोर्ट को नैरो कर रहे हैं बेसिकली. जब पैरों को एक साथ फुट को चिपका के खड़े होंगे तो अब जब हमें पता है कि हमारा बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाता है तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. बिकॉज हायर द बेस ऑफ सपोर्ट और लार्जर द बेस ऑफ सपोर्ट हायर विल द स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा. सेकेंड वी कैन टेस्ट इज़ फॉर आस्क द पेशेंट टू स्टैंड विद 1 फुट. हम 1 लेग स्टैंडिंग करा सकते हैं. साइडवर्ड वॉकिंग हम पेशेंट को करा सकते हैं. बैकवर्ड वॉकिंग के लिए कह सकते हैं, उसमें उसका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हम चेक करेंगे. वॉक ऑन हील्स, वॉक ऑन टोज़, ये सारे टेस्ट हम इक्विलिब्रियम टेस्ट में करा सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट में हम फ्रैंकल्स एक्सरसाइज करा सकते हैं लाइक फिंगर टू थेरेपिस्ट फिंगर टू नोज़ और ओपोजिशन ऑफ फिंगर्स. शिन को हम स्लाइड करने के लिए बोलेंगे ओवर द हमारी विद द हील, मतलब दूसरे पैर की हील से अपने शिन के ऊपर स्लाइड करने के लिए बोलेंगे. तो ये सारे टेस्ट हम नॉन इक्विलिब्रियम में कर सकते हैं फॉर द कोऑर्डिनेशन चेक. So this was all about sensory and motor system examination. I hope you like it.